ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। अपना टॉपिक जो अपना लेसन चल रहा है नेल्सन मंडेला, उसी को अपन आगे पढ़ाएंगे आज। देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ से पढ़ाना है अपन को। द स्ट्रक्चर से देखे सभी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्मेड बेसिस ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन। स्ट्रक्चर माने होता है ढांचा, या ढांचा मतलब क्रिएटेड माने तैयार करना, हार्जेस्ट माने होता है सबसे कठोर हार्जेस्ट, इन ह्यूमन माने होता है अमानवीय, सोसाइटीज़ माने समाज, वर्ल्ड माने संसार। तो ढांचा जो उन लोगों ने, यानी कि जो वाइट स्किन पीपल थे, जो मतलब गोरे लोग थे, उन्होंने एक ऐसे ढांचे को तैयार किया था जो ढांचा सबसे अधिक कठोर अमानवीय समाज का आधार था। बेसिस माने आधार। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे इस विश्व ने कभी नहीं जाना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंत में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे स्वयं के मानव के रूप में 8वें दशक में, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, इस ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया गया। फॉर एवर माने होता है हमेशा के लिए, ओवरटर्न्ड माने होता है बदल देना, एंड और रिप्लेस्ड बाई वन, और एक ऐसे ढांचे को प्रतिस्थापित किया गया। रिप्लेस्ड माने होता है इसके स्थान पर इसको रखना, या इस ढांचे के स्थान पर ऐसे ढांचे को रखा गया दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। स्किन माने त्वचा, फ्रीडम्स माने होती है स्वतंत्रता, राइट्स माने अधिकार, रिकॉग्नाइज माने पहचानना, और रिगार्डलेस माने होता है अनदेखा करना या परवाह न करना। और एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया गया जो ढांचा लोगों की उनके चमड़ी के रंग को अनदेखा करते हुए, चमड़ी के रंग की परवाह न करते हुए लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता देता था। रिकॉग्नाइज माने होता है मान्यता देना यहाँ पर, या पहचानना। मतलब वहाँ पर उन्होंने फिर एक ऐसा रूल्स बनाया कि मतलब जो स्किन का कलर था उससे उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मान लो कि एक व्यक्ति है, वो उसने भी एक एमए कर रखी है और उसके अंदर वही क्वालिटी है जो एक मतलब उसके अंदर क्वालिटी उस गोरे से ज़्यादा है, तो वो उस पोस्ट के लिए अगर लायक है तो जो प्रीफरेंस है वो उसको देना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि ये गोरा है या काला है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें ख़त्म की कि गोरा काला, जिसके अंदर जितनी एबिलिटी होगी, जिसके अंदर जो मतलब योग्यता होगी, उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क दिया जाएगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन गोरा है कौन काला। एक उन्होंने ये सारी चीज़ें मिटाने का या समाप्त करने का प्रयास किया। फिर आगे क्या होता है that day had come about through the unimaginable sacrifice of the thousands of my people, और वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान, अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था। जो ये गोरे और कारे के अंदर जब समान, मतलब ये सारी रंग भेद को समाप्त किया, फिर उनके अधिकार जैसे उनके थे उनको अधिकार वो दिया। तो नेल्सन मंडेला कह रहा है कि ये सारे अधिकार लेने के लिए हमारे जैसे कई लोगों के जीवन का बलिदान, अकल्पनीय बलिदान था। सेक्रीफाइस माने होता है बलिदान, 1000 माने हजारों, मतलब, और अनइमेजिनेबल माने होता है अकल्पनीय। तो वह दिन जो मेरे लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था, पीपल लोग whose सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और वे लोग जिन्होंने, द पीपल लोग whose सफरिंग, जिनकी पीड़ा और साहस को ना तो कभी गिना जा सकता है
और ना ही उसका कभी भुगतान किया जा सकता है। रिपेड माने होता है भुगतान करना और काउंटेड माने होता है गिनना। तो नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने मतलब इस तरीके से साहस करके जो हमें ये अधिकार दिलाए, हमारे ये सब चीज़ें आगे बढ़े, तो उन्होंने गोरे और काले लोगों के बीच जो मतलब एक समानता को रखा कि भाई हमारे अंदर भी उतनी ही एबिलिटी है जितनी इसके अंदर है। तो इसके लिए उन्होंने अपने जीवन का कई बलिदान किया, और मतलब जिस बलिदान की, जिस पीड़ा को, जिस साहस को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना ही उसको कभी उसका भुगतान किया जा सकता है। सफरिंग माने पीड़ा, करेज माने साहस। आगे देखिए, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो वेरी डेज मैनी अदर डेज। मैंने उस दिन भी वैसा ही महसूस किया जैसा कि मैं अन्य दिनों में महसूस करता था। दैट I was simply the sum of all those African patriots. Patriots माने होता है देशभक्त। मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योगफल हूँ। सम माने होता है योगफल, पैट्रियट्स माने होते हैं देशभक्त। मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योगफल हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, या जिन्होंने मुझसे पहले इन सारी चीज़ों को लाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। मैं उनका एक अंश हूँ, या उनमें से ही मैं एक हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वह लंबी और एक उत्कृष्ट लाइन यानी कि पंक्ति का समाप्त हो गया था, वो समाप्त हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वही पंक्ति आज मेरे साथ पुनः प्रारंभ हुई। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद न दे सका। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और ना ही वे लोग इस बात को देख पाए, वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने क्या कर दिया था, या उनके बलिदान ने क्या किया। नेल्सन मंडेला कह रहे कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ना तो मैं उन लोगों को धन्यवाद दे पाया जिन्होंने एक मतलब वो संघर्ष की स्टार्टिंग की, और आज हम उस संघर्ष, उस पंक्ति पर चले जिन्होंने इस कार्य को छेड़ा। उन्होंने इस कार्य में महसूस किया कि बाकी हम लोगों के विरुद्ध गलत हो रहा है, हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं जो इन गोरों के पास है, लेकिन फिर भी हमें वो अधिकार, राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं जो इनको दिए जा रहे हैं। तो उन सब लोगों ने इन सभी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, और उन्होंने धीरे धीरे वो लोग तो गुजर गए, उन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर उसमें से नेल्सन मंडेला ने उसी लाइन को बढ़ाया, और फिर उन्होंने एक जहाँ वो लक्ष्य था उनका, वो उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया, जिन्होंने अपने जीवन का इसके लिए बलिदान किया, मैं उन लोगों को धन्यवाद न दे पाया, और ना ही वो लोग इस बात को देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या कर दिखाया। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए। The policy of the apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. रंगभेद की इस नीति ने मेरे देश और लोगों के बीच, मेरे देश और लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बना दिया था। लास्टिंग माने होता है स्थायी, डीप माने गहरा, और बॉन्ड माने होता है घाव, मुंड माने घाव। अपार्थीयड माने होता है रंगभेद। तो रंगभेद की इस नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बना दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी वर्षों व्यतीत कर देंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, पीढ़ियाँ तो नहीं, जनरेशन्स माने होती हैं पीढ़ियाँ, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाइंड हर्ट, इस गहरे घाव से उभरने के लिए, इस गहरे घाव से उभरने के लिए पीढ़ियाँ तो नहीं, लेकिन हमें वर्षों व्यतीत करनी होंगी। जनरेशन्स माने होती हैं पीढ़ियाँ, रिकवरिंग माने होता है उभरना, प्रोफाउंड हर्ट माने होता है गहरा घाव, यानी कि इस गहरे घाव से उभरने के लिए हम लोगों को पीढ़ियाँ तो नहीं लेकिन वर्षों व्यतीत करनी पड़ेंगी। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनोदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन इस क्रूरता
और उत्पीड़न के दशक ने एक स्वतः प्रभाव उत्पन्न किया, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड एक मतलब सॉरी देखें दोबारा से, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनोदर, लेकिन इस उत्पीड़न और क्रूरता के दशक से एक स्वतः ही प्रभाव था, एक अपना स्वतः ही प्रभाव था, एंड दैट वाज, और यह वही प्रभाव था, दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बोस, द वॉल्टर सिचलोज, चीफ लुथलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रेम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबुकवस ऑफ अवर टाइम, जिसने इस प्रयास ने ही इन सारे लोगों को उत्पन्न किया। प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न किया। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि यही जो हम लोगों के प्रति जो क्रूरता थी, जो हम लोगों का उत्पीड़न था, इस उत्पीड़न के और इस क्रूरता के प्रभाव ने ही ऐसे लोगों को उत्पन्न किया जो इस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। आगे क्या होता है? मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने होता है असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी माने होती है उदारता, विजडम माने बुद्धिमत्ता, करेज माने साहस। तो यहां से एक मिनट, तो ऐसे ही असाधारण व्यक्तियों के साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता थी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे लोग दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग कभी दोबारा नहीं उत्पन्न होंगे या इनको कभी नहीं जाना जाएगा। ऐसे लोगों को परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स such debates of the operation to create such heights of character। शायद ऐसे ही उच्च चरित्र के निर्माण के लिए, हाईएस्ट माने उच्च, करेक्टर माने चरित्र, ऐसे ही उच्च चरित्र के निर्माण के लिए ऐसे ही गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता थी। नेल्सन मंडेला कह रहा है अगर ऐसा गहरा, अगर ये बहुत अधिक मतलब उत्पीड़न ना होता तो ये लोग उत्पन्न ना होते, ये लोग संघर्ष ना करते। तो उसने बहुत अच्छी बात कही है कि देखो, परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ द करेक्टर। शायद, परहैप्स माने शायद ऐसे ही उच्च चरित्र के निर्माण के लिए ऐसे गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता थी। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जेम्स। मेरा देश खनिज और रत्नों का देश है, या मेरा देश बहुत ही समृद्ध देश है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉल। इसकी भूमि में ये मिनरल्स यानी कि क्या बोलते हैं, खनिज और खनिज और रतन इसकी मिट्टी में नीचे दबे हुए हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने तो हमेशा से यही जाना है, दैट की इट ग्रेटेस्ट वेल्थ, इस यानी कि मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति इज इट्स पीपल, इस देश के लोग हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो देश है ना, ये बहुत ही समृद्ध देश है। इस देश के मिट्टी में बहुत कई मतलब अद्भुत खनिज, मिनरल्स और जेम्स मतलब डायमंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे भी बढ़कर मेरे जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो मेरे देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो उस शुद्धतम हीरे से भी अधिक सच्चे और उत्कृष्ट हैं। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ी मेरी जो संपत्ति है वो मेरे देश के लोग हैं, जो उस शुद्ध डायमंड से भी अधिक सच्चे और उत्कृष्ट हैं। आगे देखते हैं बेटा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और कॉमरेड्स माने होते हैं साथी, और मेरे उन संघर्षशील साथियों के द्वारा ही ये हुआ दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। मैंने अपने उन संघर्षशील साथियों के द्वारा ये जाना, मैंने
साहस का अर्थ उन संघर्षशील साथियों के द्वारा जाना। मीनिंग ऑफ द करेज, करेज माने साहस, मीनिंग माने अर्थ, लर्न माने सीखना। मैंने साहस का अर्थ अपने उन संघर्षशील व्यक्तियों के द्वारा सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मैनी, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। मैंने बार बार पुरुष और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हुए और जोखिम उठाते हुए देखा है। रिस्क माने जोखिम, गिव माने देना। मैंने बार बार पुरुष और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को देना और जोखिम उठाते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने पुरुषों को या मैंने लोगों को बिना रुके हुए यातना और आक्रमण का सामना करते हुए आक्रमण का सामना करते हुए शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफेंस द इमेजिनेशन। मैंने लोगों को बिना रुके हुए आक्रमण और यातना की शक्ति के साथ सामना करते हुए देखा है। स्टैंड अप माने तो सामना करते हुए देखना। द इमेजिनेशन दैट डिफॉल्स द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट द करेज, मैंने ये सीखा है कि साहस क्या होता है। मैंने ये सीख लिया है दैट कि द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीख लिया है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं होता है। एब्सेंस माने होती है अब अनुपस्थिति, फियर माने भय। इस लाइन को थोड़ा ढंग से सीखेंगे। आई लर्नेड, मैंने ये सीखा है दैट की द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं होता है, बट लेकिन द ट्रूम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है। ट्रूम्फ ओवर इट, बल्कि भय मतलब लेकिन इस पर विजय प्राप्त करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो भय को अनुभव नहीं करता है या भय को महसूस नहीं करता है, बट वह है हु कनकर्स दैट फियर, जो इस भय पर विजय प्राप्त करता है। कनकर्स माने होता है विजय प्राप्त करना। कनकर्स माने क्या होता है, यहाँ से देखेंगे। द ब्रेव मैन इज नॉट बी, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो भय का अनुभव नहीं करता है, बट बहादुर व्यक्ति वह है हु कनकर्स दैट फियर, जो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। कनकर्स माने तो विजय प्राप्त करना। आगे देखते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड एंड हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा का रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण उससे घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बॉर्न माने होता है पैदा होना, हेटिंग माने घृणा करना। तो कैसे, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसके शरीर का रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण उससे घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अच्छा, द पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीख लेना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख जाएंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार मानव के हृदय में स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, प्रिजन माने होती है जेल, ग्रीमेस्ट माने सबसे गंभीर, यहाँ तक कि जेल के उन सबसे गंभीर समय में भी, व्हेन जब माई कॉमरेड्स, मेरे साथी, एंड आई वर पोज्ड टू आवर लिमिट्स, हमारी लिमिट यानी कि हमारी सीमाओं से भी, सीमा तक हमें टॉर्चर यानी कि हमें यातना दी गई थी। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने गार्ड्सों में से एक गार्ड के अंदर एक मानवता की झलक देखी थी। ह्यूमैनिटी माने होती है मानवता, ग्लीमर माने होती है झलक। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने
उन गार्ड्स में से, उन पहरेदारों में से एक पहरेदार के अंदर मानवता की एक झलक देखी थी। परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो झलक एक क्षण के लिए थी, बट लेकिन इट वॉज इनफ टू रेश्योर मी, लेकिन मुझे ये आश्वस्त दिलाने के लिए पर्याप्त थी, एंड कीप मी गोइंग, और मेरे इस लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, ये बहुत अच्छी लाइन है। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है। दैट कैन बी हिडन, इसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। मतलब अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो उसे लोग बाग दबा छिपा तो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये कहा जाए कि उस हम अच्छाई को बुझा दें या उसकी अच्छाई को हमेशा के लिए डिसअपियर कर लें या डिस्ट्रॉयड कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छी लाइन कही है नेल्सन मंडेला ने, इसको आपको लर्न करना है। ये एक मतलब एक आंसर की लाइन है जो मतलब कोटेशन के रूप में लिखी जाएगी कि मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, फ्लेम मानी होती है ज्वाला, फ्लेम माने क्या होती है ज्वाला, तो मैंस गुडनेस माने अच्छाई, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड माने होता है बुझाना। आगे देखो बेटा, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य या दायित्व, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं। कौन कौन से वो दायित्व हैं? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, और यह दायित्व या यह कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के प्रति होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दो दायित्व होते हैं। इसमें से पहला दायित्व है कि उसका दायित्व जो बनता है अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति, एंड हैज़ अनदर ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका दूसरा जो दायित्व है अपने लोगों के प्रति होता है, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति होता है, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति होता है। इन सिविल एंड ह्यूमैन, इस सभ्य और मानवीय समाज में, सिविल माने सभ्य, ह्यूमैन माने मानवीय, तो ये भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये कि प्रत्येक व्यक्ति के कितने दायित्व होते हैं लाइफ में, तो उसके दो दायित्व, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो उसका ये आंसर है एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति दायित्व, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा उसका दायित्व होता है वो अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति। इन सिविल एंड ह्यूमैन, इस सभ्य और मानवीय समाज में, सोसाइटी माने समाज, मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इस मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और अपनी प्रवृत्ति, इंक्लिनेशंस माने देखो ये दे रखा है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, यानी कि प्रवृत्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इस सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और प्रवृत्ति के अनुसार इन सभी कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। फुलफिल माने होता है पूरा करना, ऑब्लिगेशंस माने क्या होता है कर्तव्य, इन दायित्वों को पूरा कर सकता है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि अगर वो चाहे तो इन दायित्वों को किसके द्वारा, अपनी क्षमताओं और प्रवृत्ति के द्वारा इन दोनों दायित्वों को पूरा कर सकता है। लेकिन तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें एक कोटेशन आया, इस देखो जब भी आपको दो तीन जो भी स्टैंजा पढ़ाया जाता है उसमें दो तीन लाइनें हर रोज एक याद करनी है। जैसे इसमें एक लाइन आई है जिसको आपको याद रखना है कि मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम,
मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया, देखो मुझे इस लाइन को वैसे ही एक बार पढ़ने से याद होगी, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो इसको अपन को याद रखना है। दूसरा इसमें ऑब्लिगेशन आपको याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये 2-3 क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के कितने दायित्व होते हैं, 2 दायित्व होते हैं, तो वो दोनों हमें दायित्व याद रखने हैं जो भी हैं। तो इस लाइन को, इनको अंडरलाइन करोगे और इनको याद करोगे तो ठीक। बस आज के उसमें वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट अपन आगे इसको और पढ़ेंगे। थैंक यू।